नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात, भोर की बात, मन की बात, हमारी बात, आपकी बात में। अब ये आधे घंटे तक आपसे बात कही होती रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़ चुके होंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, और जो लोग हमें बाद में देखेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। 10 मिनट लेट हो गया आज, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और शुरू करते हैं आज एक रोचक जानकारी से। और रोचक जानकारी ये है कि लखनऊ के दो बड़े संस्थानों में, मैं बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूँ, पीजीआई का नाम तो आपने सुना होगा, संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर, और लोहिया हॉस्पिटल, ये भी हमारा गोमती नगर में है, काफ़ी बड़ा अस्पताल है। और अगर आप लखनऊ के होंगे तो आपको पता होगा, और पीजीआई के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। तो इन दोनों संस्थानों में आपके जो नर्सिंग की पढ़ाई है वो एमडी की पढ़ाई से महंगी है। कैन यू बिलीव? जी हाँ, नर्सिंग की पढ़ाई जो है वो एमडी की पढ़ाई से जो है महंगी है। क्यों महंगी है और कितनी है? नर्सिंग की पढ़ाई जो है, अगर आप पढ़ते हैं नर्स बनने की, मेल चाहे फीमेल, तो आपको देना है 68,000 रुपया। कितना देना है? 68,000 देते हैं। कोर्स है साल भर का। और अगर आप पीजी कर रहे हो, एमडी कर रहे हो लोहिया में या फिर पीजीआई में, तो आपको 61,000 देना है ना? मज़ेदार बात। एमडी तो पढ़ने के बाद आदमी स्पेशलिस्ट हो जाता है, और नर्स तो नर्स है। डॉक्टर का ओहदा जो होता है वो तो नर्स से ज़्यादा होता है। हालांकि नर्स की भी जो है ड्यूटी या जिम्मेदारी कह लीजिए, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं होती है। तो लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई महंगी, ये सस्ती है, और नर्स बनने की पढ़ाई जो है वो सस्ती, मतलब महंगी है। अब देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, नवभारत टाइम्स है ये, और ये जीशान रयानी की रिपोर्ट है। बड़े 5वें 6वें पेज पे सबसे नीचे छपी है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पीजीआई में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको 68,800 रुपये देने हैं, और एमडी का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको 61,000 देने हैं। लोहिया में अगर आप पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग का कोर्स, वो बिल्कुल पीजीआई के बराबर है, आपको देना है 68,800 रुपये। और एमडी का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको देना है 61,000 रुपये। केजीएमसी अपवाद है। केजीएमसी में नर्सिंग के कोर्स की फ़ीस जो है 48,100 रुपये है, और एमडी के कोर्स जो है 61,700 है। तो ये एक खबर थी छोटी सी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत लोग नर्सिंग का अप्लाई करने वाले हैं, या निकला भी है शायद नर्सिंग के कोर्स की पढ़ाई का एग्ज़ाम का। तो अब ये फ़ीस ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा इसलिए है कि नर्सिंग की जो फ़ीस है, माफ़ कीजिएगा, एमबीबीएस की जो फ़ीस है यूपी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, वो 2011 में जो है ये तय की गई थी। और जो 2011 में फ़िक्स की गई थी वो 12 साल के बाद अभी भी 2023 में भी वही चल रही है, यानी 68,800 रुपये। लेकिन ये बताया है हमारे चिकित्सा शिक्षा के सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो फ़ीस 11 में थी एमबीबीएस की, वो अभी भी है, और नर्सिंग की फ़ीस जो है उसके बाद तय की गई है, लिहाजा वो ज़्यादा है। और नर्सिंग की फ़ीस में जो है वो सारे खर्चे भी निकाले जाते हैं, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग इत्यादि का खर्चा जो है वो संस्थान फ़ीस के ज़रिए कवर करता है। तो ये है मामला। बहरहाल मुझे लगता है कि ये फ़ीस भी जो है वो अभी रिवाइज होगी। एमबीबीएस और एमडी की फ़ीस जो है सरकारी फ़ीस
तब तक आप एंजॉय करते रहिए कम फीस में पढ़ाई का। तो ये थी एक छोटी सी खबर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो पढ़ाई से ये एक खबर और सामने आई है, और वो ये है कि कल जो है मुख्य सेविका की भर्ती हुई, परीक्षा हुई है कल यूपी में, और उसमें परीक्षा देने वाली बलिया की अभ्यर्थी बलिया की, और परीक्षा दे रही थी बिहार की लड़की। मैंने बिहार की लड़की इतनी तेज़ है कि दूसरे का एग्ज़ाम दिलवाने बिहार से यहाँ चली आई, लाओ लाओ हम लिख देते हैं, तुम फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओगी। तो थोड़ा सा 4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, नवार टाइम्स की खबर है ये। अभ्यर्थी बलिया की परीक्षा दे रही थी बिहार की युवती। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों के खंगाले जा रहे हैं कॉल रिकॉर्ड। पकड़े जाने वालों में 5 महिलाओं व 1 मददगार युवक भी शामिल। अब देखिए लखनऊ में कहाँ कहाँ पकड़े गए। पहले एक लाइन पढ़ देते हैं खबर का वो जिस्ट। राजधानी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, और 5 केंद्रों पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए महिला सालभरों को परीक्षा केंद्रों से दबोच लिया गया। हालांकि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। आरोपित महिलाओं के पास फर्जी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड कहां से आए, इसको लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें छानबीन कर रही हैं। आरोपितों की कॉल डिटेल और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। केंद्र व्यवस्थापकों की सक्रियता से 5 परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के दौरान आरोपितों को दबोच लिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपित महिलाएं फर्जी पहचान पत्रों के जरिए दूसरों की जगह परीक्षा दे रही थी। परीक्षकों के शक होने पर पूछताछ हुई और केंद्र व्यवस्थापकों के जरिए मामले की सूचना संबंधित पुलिस थानों को दी गई। संबंधित थानों की पुलिस ने आरोपितों को दबोच लिया और बाद में खैर वो जमानत पर छोड़ गए। लखनऊ में कहाँ कहाँ पकड़े गए ये भी आप इसमें सुन लीजिए। हजरतगंज में भारतीय बालिका इंटर कॉलेज में बिद्दुपुर बिहार की सोनी कुमारी और उनके साथ खुटान जौनपुर निवासी धर्मेंद्र यादव को पकड़ा गया। धर्मेंद्र पर फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। आरोपित सोनी महिला पूनम यादव के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। अमीनाबाद विद्यांत हिंदू कॉलेज में बुजुर्ग घोसी मऊ की रहने वाली किरण सिंह दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। मड़ियाओं थोड़ा आउटस्कर्ट है लखनऊ का। मड़ियाओं के एंजल कार्मल इंटर कॉलेज स्नेही नगर में 2 महिला सॉल्वर दबोची गई। बायोमेट्रिक रिपोर्ट में आरोपित महिलाओं का आधार कार्ड मिसमैच हो रहा था। अब ये जो आरोपित महिला पकड़ी गई है सोराव फाफामऊ प्रयागराज और पंचवारा मिर्ज़ापुर ये थी। मदेगंज फ्लोरेंस नाइटेंगल इंटर कॉलेज में नालंदा बिहार की रहने वाली अभिलाषा सिंह यहाँ आई थी परीक्षा देने, मतलब दूसरे की जगह पे। आरोपित का आधार कार्ड बायोमेट्रिक रिपोर्ट में मिसमैच हो रहा था। आसियाना में आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज वैशाली बिहार की रहने वाली वर्षा रानी को गिरफ्तार किया गया। यानी 2 महिलाएं बिहार से गिरफ्तार हुई हैं, एक नालंदा की और एक वैशाली की। वो अभ्यर्थी माधुरी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। वाह भाई वाह। तो ये है परीक्षा का हाल। कोई भी परीक्षा हो तो उसमें गड़बड़ी जो है ज़रूर होती है। और परीक्षा से याद आया कि जो लोग पढ़ने वाले हैं और जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हालांकि सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे को जो है वो सरकारी नौकरी मिल जाए। नौकरी की गारंटी होती है, पेंशन वेंशन का भी जुगाड़ होता है, नौकरी जाती भी नहीं है जल्दी, है ना। बॉस मतलब अफसर को मिलाए रहिए तो मलाई भी काट सकते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और सरकारी नौकरियों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अब जुट जाइए परीक्षा में। सीएम साहब ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कल, और ये ऐलान ये है कि तत्काल भरें विभागों के खाली पद। ये देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो हैं पद सरकारी,
वो खाली पद है उसको जो है अब भरा जाएगा। तो तैयारी शुरू करिए, तमाम विभागों की वैकेंसी आएगी। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अब इन्होंने कहा है सीएम साहब ने योगी आदित्यनाथ जी ने कि नियुक्ति विभाग हर विभाग में चल रही भर्ती खाली पदों की विस्तृत रिपोर्ट सीएम कार्यालय को दे। भर्ती के लिए अधियाचन भेजने से पहले आरक्षण नियमावली के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को खाली पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों में विलंब से केवल बैकलॉग बढ़ता है और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिलते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सभी विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाएं। योगी ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर नियुक्ति और रिक्तियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग गांव शहर से लेकर शासन स्तर तक समीक्षा कर हर संवर्ग में रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट करें। सीएम ने कहा कि बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक पदों के सृजन की ज़रूरत है। इस दिशा में कदम उठाएं। पुलिस विभाग में चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली है। इससे महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि भर्ती के अनुपात में हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा। तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती में लगने वाले समय को कम से कम कीजिए, जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 तारीख तक प्रमोशन की जो प्रक्रिया है विभागों में, तमाम डिपार्टमेंट में, उसको भी टाइम फ्रेम के अंतर्गत जो है वो पूरा कर लिया जाए। तो भैया जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दीजिए। इलेक्शन का टाइम है, अगले साल इलेक्शन है, आपको तो पता ही है। तो जितने सरकारें हैं, यूपी ही नहीं, जितनी सरकारें हैं वो कुछ न कुछ करेंगे। बिहार वाले भी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो है वैकेंसी निकाल तो रहे ही हैं और भी निकालेंगे। तो अगर यूपी की बात करें, अगर वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए ये सितंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर मान लीजिए फेस्टिव सीजन है, अक्टूबर में अगर ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो नवंबर तक तो निकाल ही देंगे सब कुछ, तो निकाल देंगे। और तमाम विभागों से अगर रिक्तियां बटोरी जाएंगी, कितनी है तो लाखों, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं यूपी में, 1 लाख से ऊपर है। तो 1 लाख पद तो मान के चलिए ना, 1 लाख तो कम से कम 50,000 पद तो निकलेंगे। तो शुरू हो जाइए, तैयार रहिए। और नौकरी से ही रिलेटेड एक और खबर है, अभी हमने आपको सीएम योगी की खबर बताई, अब पीएम मोदी साहब की खबर बता देते हैं। तो हमारे जो पीएम जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र माने अपॉइंटमेंट लेटर। लखनऊ में देंगे क्या? लखनऊ डेडलाइन से खबर छपी है नवभारत टाइम्स में। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोजगार मेले के तहत 51,000 नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन देश भर में 46 स्थानों पर होगा, जिसमें पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। लखनऊ में ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। यूपी में लखनऊ के अलावा वाराणसी, आगरा और गोरखपुर में भी ये कार्यक्रम होगा। तो आज जो है 2 अच्छी खबरें हैं नौकरी से रिलेटेड सरकारी। नंबर 1 कि यूपी में वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। जुट जाइए, सब अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब जो है प्रमाण पत्र वगैरह सब ठीक ठाक करा लीजिए। नज़र रखिए यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और अखबारों में पर नज़र रखिए। तो वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं भी बता दूंगा अगर मुझे पता चलेगा तो आप तैयारी शुरू कर लीजिए। और दूसरी बात कि आज 51,000 लोगों को नौकरी की वो मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। तो अच्छी बात है युवाओं के लिए, आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक, चलिए नौकरी से बढ़ते हैं आगे, अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं। अब हमारी तो उम्र नहीं रही नौकरी करने की, हम तो अपनी ही नौकरी कर रहे हैं। तो अब कुछ दूसरा, अब देखिए, अब नौकरी के नाम पे एक और खबर यहाँ छपी है इसमें।
आज लग रहा है नौकरिये से सारी समाचार होगी कि नौकरी के नाम पर 724 डॉक्टर जो है खाली साइन कर रहे हैं। ये खबर छपी है इसमें कि 724 डॉक्टर काम नहीं, महज हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है स्वास्थ्य विभाग का। ब्रजेश पाठक जी ने कहा है ये, और किसी ने नहीं कहा है। एरा मेडिकल कॉलेज गए थे ये कल, तो एरा मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सभी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, तभी व्यवस्था बेहतर तरीके से चलेगी। प्रदेश में 724 डॉक्टर ऐसे थे जो केवल हस्ताक्षर कर रहे थे और ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ लगातार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है, शेष पर जल्द की जाएगी। वह एरा विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। देखिए, ऐसे भी लोग हैं कि नौकरिये नहीं करते हैं, खाली साइन करेंगे, तनख्वाह ले लेंगे। एक आया था डॉक्टर मेरे पास, कहा कि साहब हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। डॉक्टर क्या था, मतलब जब पढ़ रहा था तभी से, मैं जब लखनऊ आया था शुरू तभी से परिचय था उससे। तो आया एक दिन रोते हुए कि साहब मेरी तनख्वाह 3 महीने से नहीं आ रही है। वो पोस्ट हो गया है CHC में कहीं। तो हमने कहा भाई तनख्वाह क्यों नहीं आ रही है तुम्हारी? तो कहा कि वो CMO परेशान कर रहे हैं, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा भैया मैं देखता हूँ तुम्हारी तनख्वाह मिल जाए। वो बीमारी थी, बीमारी का इलाज करा रहे थे, ये वो प्लान निकाल। तो पूछा मैंने, CMO से बात की, तो CMO से पता चला कि महाशय 3 महीने से उनकी पोस्टिंग एक CSC से दूसरे CSC पे की गई थी। तो एक दिन वहाँ गए वो ज्वाइन करने, और उसके बाद वो ज्वाइन ही नहीं किए, वहाँ गए नहीं पलट के। अब पता नहीं इलाज अपना करवा रहे थे कि इलाज कहीं और बैठ के कर रहे थे। और 3 महीने तक 2 महीने तक नहीं हुए तो CMO ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी। तो मेरे पास आए थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई जो नियम कानून है उनका पालन करिए। सरकारी सेवा भर्ती नियम हैं जो, उनको देखते हुए पहला काम तो ये कीजिए कि आप जाकर तुरंत ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके नौकरी कीजिए। उसके बाद कुछ दिन होता है। तो जब बर्खास्तगी या का नौबत आया तो बेचारे गए, फिर ज्वाइन किए। तो अभी 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि 1 महीने की तनख्वाह मिल गई है। तो जाहिर सी बात है डिप्टी CM साहब गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सारे तो नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ ही है। तो चलिए मानसून की बात कर ले थोड़ी सी। मानसून आज 25 सितंबर हो गया। 26 सितंबर कितना है आज? 26 सितंबर है। 9 दिन लेट से लौट रहा है मानसून। लगातार 13वें साल देरी से लौट रहा है मानसून। ये भी खबर है इस अखबार में। 8 दिन की देरी के साथ सोमवार को साउथ वेस्ट मानसून की विदाई शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को मानसून दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्से से वापस चला गया। सामान्य तौर पर मानसून की विदाई 17 सितंबर को शुरू होती है। पिछले 13 सालों से मानसून की वापसी देरी से हो रही है। मानसून की विदाई देरी से होने की वजह से सर्दियां भी देरी से शुरू हो रही हैं, शुरू होंगी मतलब इस साल। और ये है भी। पिछले साल तो हमको लगता है कि सर्दी जो है लेट शुरू हुई बहुत, 20-25 दिसंबर के बाद। तो मानसून सीजन 4 महीने का होता है। 1 जून पहले समान तौर पर केरल से एंट्री लेता है। उसके बाद साउथ इंडिया कवर करते हुए सेंट्रल इंडिया से आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा और अंत में राजस्थान कवर करता है। सितंबर में इसकी वापसी शुरू होती है। इसकी विदाई दक्षिण पश्चिम राजस्थान से शुरू होती है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए पूरे देश से विदा होता है। विदाई की यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर 15 अक्टूबर तक पूरी हो जाती है। इसीलिए अक्टूबर में अगर आप चेन्नई जाइएगा तो रिट्रीटिंग मानसून जो है, मतलब लौटता हुआ जो मानसून है, वो बहुत बारिश बरसाता है वहाँ पे। एक साल आपको याद होगा कि अक्टूबर में इतनी बारिश हुई थी चेन्नई में कि पूरा शहर लबालब हो गया था। तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक इस बार मानसून कम बरसा है। देश भर में मानसून सीजन में अब तक 796.4 mm बारिश हुई है, लगभग 800 mm। ये 900 के आसपास होना चाहिए, पता नहीं कितना होना चाहिए। इसमें लिखा है कि सामान्य से 6% कम है। सामान्य तौर पर इस दौरान 843.2 mm बारिश होती है।
मानसून के दौरान अब तक 6% कम बारिश हुई है। 94 से 106% बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर मानसून की विदाई हो रही है तो मानसून की विदाई का मतलब ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि अब बारिश नहीं होगी, भारी बारिश। बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और इससे निकट के कोंकण और पश्चिमी घाट में भी भारी बारिश के आसार हैं। मानसून से पहले मौसम विभाग ने सामान्य मानसून का अनुमान जताया था। हालांकि आगाह भी किया था कि अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून के आखिरी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तो आखिरी हिस्से को तो नहीं प्रभावित किया, मिड हिस्से को यानी मध्य भाग को प्रभावित किया। अगस्त में बारिश नहीं हुई, आपको तो पता ही है। इस साल का अगस्त जो है वो सबसे सूखा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो मानसून ख़त्म और फेस्टिव सीजन शुरू। अब 30 तारीख से जो है पितरपक्ष मैंने सुना कि लग रहा है, और पितरपक्ष जब ख़त्म होगा तो आपका जो है नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो अक्टूबर का महीना जो है वो त्यौहार का महीना है। तो ये हो गया खबर, कुछ पॉलिटिकल नहीं है। एक खबर और है, ये जो नौकरी वाली बात कही थी सीएम साहब ने, तो सीएम साहब ने कल कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और उसमें उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिए हैं हमारे कप्तानों को या पुलिस विभाग को कहिए कि हर ज़िले में 2 थानों की कमान महिला पुलिस को सौंपी जाए। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर ज़मीनी अमल अभी बाकी है, लेकिन यूपी के पुलिस थानों में महिलाओं को प्राथमिकता देने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के हर जिले कमिश्नरेट में कम से कम 2 थानों की कमान महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सभी पुलिस कप्तानों से कहा कि महिला थाने के अलावा जिले के कम से कम 1 थाने का प्रभारी महिला पुलिस को बनाया जाए और इन महिला थानेदारों को योग्य और कर्मठ पुलिसकर्मियों की टीम दें। हमारे सीएम साहब एनेक्सी स्थित सीएम कमांड सेंटर में थाने से लेकर रेंज स्तर तक के करीब 2700 अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का अगला चरण शारदीय नवरात्र से शुरू हो रहा है। इसके तहत हफ्ते में 1-2 दिन महिला पुलिसकर्मी, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, बीसी सखी, रोजगार सेवकों आदि के साथ किसी एक ग्राम पंचायत में महिलाओं से संवाद कर उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बताएंगी। तो ये है और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि महिला सुरक्षा के लिए और आम महिलाओं को के अंदर जो है सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं लखनऊ में, आपने देखा होगा। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस पे कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो इफ़ेक्टिव नहीं दिखाई देता है। जब घटना हो जाती है तब बड़ी पुलिस जो है पकड़ती वड़ती है, मारती पीटती है, पैर में गोली मारती है, भले इनकाउंटर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है किसी एक महिला अधिकारी को एएसपी स्तर के, एसएसपी के नीचे, एसपी के नीचे उसको कमान सौंप दीजिए। और 2 थानों की बात आप कर रहे हैं, 2 थानों में महिला थानाध्यक्ष तैनात कर दीजिए और साथ ही साथ जो है एंटी रोमियो की स्क्वाड की कमान जो है वो महिलाओं के हाथ में दे दीजिए और बढ़िया उनको बाकायदा बढ़िया गाड़ी वाड़ी और आधुनिक हथियार, कमांडो टाइप की लेडी महिलाएं पुलिस हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1-2 पुरुष कमांडो टाइप के जो है लगा दीजिए उनके साथ गश्त पे, वो अपना रहें। और हर ज़िले में महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार महिलाओं को सौंप दीजिए, महिला अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को और थानेदारों को, वही देखें वो पूरा। एक महिला थाने की पुलिस जो है, थानेदार जो है वो पूरे शहर को चेक करे, वो उसके जिम्मे वही काम रहे। एंटी रोमियो छेड़खानी और बदतमीजी जो महिलाओं से होती है वो कहीं की हो पकड़ के ले जाए और संबंधित थाने में उसको ठूंस दे।
दे दीजिए। महिला की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकती है, ये मेरा मानना है। और इसमें महिलाएं जो हैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है और कहीं आगे है। तो महिला और उसकी कमान तो निश्चित तौर पर महिला अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए। तो खैर, अब ये देखते हैं क्या होता है इसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखला है कि देखिए, नेवर क्लिक एन अननोन लिंक, नेवर शेयर योर बैंक डिटेल्स। आपके पास आता है कि भैया आप 50,000 लोन मिल रहा है आपको, आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, अब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी बाकी है, ये लिंक भेज रहे हैं, इसको क्लिक कर दीजिए और फॉर्मेलिटी कर दीजिए, 50,000 रुपया या 50 लाख रुपया आपके घर में चला गया। हाँ, आप लालच में आ गए, कर दिए और आपका अकाउंट हो गया खाली। तो आज सारे अखबारों में ये निकला है NPCI की तरफ से कि गूगल की तरफ से, किसी की तरफ से, रहो 2 कदम आगे। गूगल इनिशिएटिव है ये, गूगल ने छापा है, ये देखिए सारे अखबारों में है। तो ये ज़रूरी है, एक तो लालच में मत फंसिए, दूसरा कि अगर कोई कहता है, कोई मैसेज देता है कि भैया YouTube का लिंक भेज रहे हैं, इसको क्लिक करिए, इसको लाइक करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, हाँ पैसा मिलेगा हर लाइक पे, हर उस पे शेयर पे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल कतई समझ जाइए कि फ्रॉड है ये, बिल्कुल एकदम उस पर ध्यान नहीं देना है। अब ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं, जो मेरी जानकारी है कि आप इवन कि अननोन लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मत एक्सेप्ट करिए। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और पहले मैसेज किया, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद आपको बोला कि साहब इसको एक्सेप्ट करिए और इसका स्क्रीनशॉट जो है हमको भेजिए, कतई मत भेजिए अगर वो आप उसे नहीं जानते तो। उसमें है क्या कि वो डिवाइस से आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं और आप क्या दबा रहे हैं, बटन क्या क्या उसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सब उसको दिखाई देता है। तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका जो सोशल मीडिया का पेज है वो हैक हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, खाता खाली हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से सावधान रहिए, बिल्कुल कतई झांसे में न आइए। कोई दुनिया में किसी को बिना स्वार्थ 1 पैसा नहीं देता है। कोई आपको क्यों लोन ज़बरदस्ती दे देगा, कोई आपको आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सावधान रहिए, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई हुई गाढ़ी कमाई जो है वो खाली हो जाएगी आपके खाते से। साथ ही साथ जो है आप एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी सलाह के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आवाज़ दे दीजिए हमको विदाई। और एक बार आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने जिस तरह का प्यार हमारे ऊपर लुटाया है पिछले दिनों, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना प्यार बनाए रखिए, मेरा हौसला बनाए रखिए। साथ ही साथ आपसे ये भी उम्मीद है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि जितनी तादाद में मुझे आप देख रहे हैं उसका 10% भी लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारा वीडियो देखे हैं या देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।